नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने जो है नया टॉपिक या नया भाग शुरू करते हैं, जिसमें अपन राजस्थान जो वाला भाग है उसको अपन शुरू करते हैं, राजस्थान वाले भाग को। और राजस्थान वाले भाग में अपन आज जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है अपने राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल, ठीक है। अब अपनी जो क्लासें रहेगी उन क्लासों के हिसाब से जो है रीट के अपन सिलेबस की बात करें तो रीट का सिलेबस जो है वो रीट के हिसाब से जो है अपने सिलेबस वो अपन लगभग देखो, एक तो अपने टॉपिक है राज्यपाल, एक है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और एक है अपने उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और फिर एक टॉपिक है अपने जो है जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। और एक टॉपिक जो है वो है अपने पंचायती राज और नगर परिषद, नगरीय निकाय जो है वो है। ये टॉपिक अपने राजस्थान के जो है टॉपिक वो ये रहेंगे। तो इसमें अपने आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगभग 2 क्लास में जो है अपने राज्यपाल हो जाएगा, 2 क्लास में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि सर सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा रीट का, तो उसी के हिसाब से जो है वो मैं चीजें आपके क्लियर कर रहा हूँ कि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री ये 2 क्लास में हो जाएगा। एक क्लास में लगभग अपने कुछ ये हो जाएगा उच्च न्यायालय, एक क्लास में अपने जिला प्रशासन हो जाएगा, और पंचायती राज और नगरीय जो है सुशासन ये लगभग 2 क्लासों में अपने पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा तो कौन सा रहा सिलेबस देख लेता हूं मैं एक बार। बस यही है, यही रहे अपने टोटल। तो देखो 2 और 2 4 और 1 5 6 7 और 8, लगभग आप 8 क्लास है, यानी 10 क्लास है, 10 से 12 क्लास है आप मान के चलो। 10 से 12 क्लास में जो है वो आपके रीट का, ठीक है, रीट के लिए जो है रीट प्री के लिए जो है वो जो है पूरा हो जाएगा। और फिर अपन जो आगे है नेक्स्ट के लिए जो है अभियान शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई का। तो ये आप देख लें आराम से, ठीक है। चलो फिर अपने आज का टॉपिक शुरू करते हैं, राज्यपाल। देखो अब आगे अपन केंद्र सरकार पूरा पढ़ लिया, अब आया है अपन राज्य सरकार की तरफ। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसको क्रमशः अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आज अपन शुरू करते हैं राज्य सरकार में राज्यपाल वाले को। देखो राज्य सरकार का जो है प्रावधान कौन से भाग में, तो संविधान के भाग 5 में, सॉरी 6 में, और अनुच्छेद 152 से लगाकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से लगाकर 237 तक। 1 मिनट, पिक्चर क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो अनुच्छेद 152 से 237 तक जो है राज्यपाल का वर्णन है। देखो अब जैसे उसमें देखा था उसी पैटर्न से जो है ये, सॉरी मौसम खराब है, चलो। तो जैसे केंद्र सरकार में अपन ने देखा था वैसे के वैसे इसमें भी देखो राज्य कार्यपालिका जो है वो अनुच्छेद 153 से 167, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ठीक है, ये है। इसमें जो कि कार्यपालिका में आते हैं वो का वो सिस्टम है। राज्य विधानमंडल, वहां अपन केंद्रीय विधानमंडल पढ़ा था, विधायिका पढ़ी थी, इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों आएंगे। फिर आएगा न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो अपन पहला आज शुरू करते हैं राज्यपाल। क्या शुरू करता है? राज्यपाल, ठीक है। देखो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। पहली ही लाइन और इंपॉर्टेंट लाइन कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, यहां से अपन ने शुरू कर दिया है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका कैसे निभाता है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख के रूप में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्यपाल जो है एक तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख उसके रूप में काम करता है, और दूसरा केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में जो है वो काम करता है। केंद्र राज्य संबंध जो है उसमें एक प्रतिनिधि के रूप में, एक कड़ी के रूप में जो है वो राज्यपाल काम करता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 152 की। अब अनुच्छेदों की बात आ गई
तो 152 क्या कहता है? 152 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। 152 में क्या दे रखी है? राज्य की परिभाषा। ये यहां थोड़ा सुधार कर देना, आप बुक में भी सुधार कर देना, 152 कर देना, 152 से, ठीक है। 152 में दे रखा है राज्य की परिभाषा। 152 में क्या दे रखी है? राज्य की परिभाषा, ठीक है, कि राज्य की परिभाषा यानी राज्य क्या होगा, राज्य की सीमाएं क्या होगी, राज्य की जनसंख्या क्या होगी, ये सारी जो है परिभाषा जो है वो 152 में दे रखी है। अपने अब टॉपिक जो शुरू होता है 153 से, राज्य में राज्यपाल का पद, राज्य में राज्यपाल का पद, एक प्रत्येक राज्य में जो है एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह प्रावधान कहां से, कौन से अनुच्छेद से? 153। फिर आता है 154, सॉरी राज्यपाल का पद है 153 में, 153 में ही फिर आगे विस्तार से अपन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये डबल लिख दिया है, लेकिन आप ध्यान रखें दोनों एक ही है, मैंने इसी के लिए कहा है, मैंने कहा ये देख लेना। 153 में है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, वो की वो चीज है, ये गलती से लिख दिया है 153, वापस तो देखो। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक हो सकता है, एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल का राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। जैसे कोई राजस्थान के राज्यपाल है और पंजाब के राज्यपाल का अगर जो पद है वो खाली है, तो उनको पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज जो है वो दिया जा सकता है। राज्य का गुजरात के राज्यपाल है और अगर राजस्थान के राज्यपाल का पद खाली है, तो राज्य के राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल का जो है वो कार्यभार भी दिया जा सकता है, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया। इसी संशोधन से राजस्थान से भी संबंधित है, आगे अपन पढ़ेंगे। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों की श्रेणियां ए, बी, सी और डी अपन ने पढ़ा था, अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा इसके बारे में। इन श्रेणियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भाग 7 में और अनुच्छेद 238 में इसका प्रावधान था, जिसे कि क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और ये किसने किया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा था 1955 में, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा था, उनके सिफारिश पर जो है एबीसीडी ये समाप्त कर दिए गए और 2 श्रेणियां लाई गई, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। उस समय राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? 20 श्रेणी का राज्य था। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछा जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी का राज्य था? तो ध्यान रखना, अजमेर मेरवाड़ा जो था वो सी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का राज्य था? सी श्रेणी का। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था, ठीक है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते। अब है अनुच्छेद 361 जो क्या प्रावधान करता है, तो इसमें राज प्रमुख का पद, जो कि आपको सबको अपने सबको पता है कि 1956 से पहले जो है राजस्थान में भी राज प्रमुख जो है वो हुआ करता था, राज्यपाल नाम का कोई पद नहीं हुआ करता था। तो देखो 7वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख रहे सवाई मानसिंह 30 मार्च 1949 से लगाकर 31 अक्टूबर 1956 तक रहे। राजस्थान में एकमात्र राज प्रमुख रहे। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछते हैं कि राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे। यहां प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह। एकमात्र ही रहे, तो अंतिम कहो या प्रथम कहो एक ही बात है, ठीक है। तो एकमात्र भी पूछा जा सकता है कभी, तो ये भी एकमात्र बहुत मुश्किल संभावना बनती है, कंफ्यूज करने के लिए प्रथम या अंतिम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कब से कब तक? तो 30 मार्च और 30 मार्च से लगाकर 31 अक्टूबर 1956 तक, जब तक कि जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो है राज प्रमुख का पद समाप्त नहीं किया गया, तब तक जो है ये राज प्रमुख रहे। 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए। ये जो बात आई ना कि ये 7वें संविधान संशोधन से एबीसीडी श्रेणियां समाप्त की,
इसी के बेस पर जो है ये चीजें अपने जाननी जरूरी थी। ठीक है, और ये जो सवाल है इसको आप वेरी मोस्ट कर दे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, क्यों? 26 अगस्त 2014 के अनुसार जारी नवीन प्रोटोकॉल में राज्यपाल को हिज एक्सीलेंसी महामहिम से संबोधित न करके, इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, न करके ऑनरेबल गवर्नर, एक बार मैं यह थोड़ा क्लियर कर देता हूं, साफ कर देता हूं, न करके ऑनरेबल गवर्नर पब्लिक राज्यपाल महोदय पब्लिक माननीय राज्यपाल अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, सेकंड ग्रेड में पूछा है, सेकंड ग्रेड और एक एलडीसी के एग्जाम में भी ये सवाल शायद पूछा गया है। इंपोर्टेंट सवाल है कि राज्यपाल के लिए कौन सा पद, कौन सा जो शब्द है वो उपयोग किया जाएगा नवीन प्रोटोकॉल के द्वारा संबोधित करने के लिए, अभिवादन करने के लिए जो है वो ऑनरेबल गवर्नर, राज्यपाल महोदय और माननीय राज्यपाल अभिवादन किया जाएगा, न कि ये हिज एक्सीलेंसी एंड महामहिम, ये जो शब्द है संबोधन के लिए जो है, अभिवादन के लिए जो है वो प्रयोग नहीं किए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। फिर आगे, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, जैसे कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जो है राज्य का, केंद्र का या देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, जैसे कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उसी तरह से राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल के अधीन राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्ति होती है। ठीक है, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, लेकिन राज्यपाल के अधीन कार्यपालिका की और विधायी की जितनी भी शक्तियां है, कार्यपालिका और विधायी से संबंधित यानी विधानसभा से संबंधित सारी शक्तियां जो है वो किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 154। 154, ये 53 हो गया, 53 यहां से शुरू किया था, यहां डबल लिख दिया था, तो ये आप हटा दे इसको। ठीक है, 154 अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में जो है वर्णन करता है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में वर्णन करता है। तो 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा या तो स्वयं उपयोग करेगा, या तो इस कार्यपालिका की शक्ति का स्वयं उपयोग करेगा, या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आते हैं? तो ये आ गए आपके अधीनस्थ अधिकारी। ये क्या हो जाएंगे? अधीनस्थ अधिकारी। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो है वो क्या गिना जाएगा? अधीनस्थ अधिकारी के रूप में गिना जाएगा, अधीनस्थ अधिकारी के रूप में गिना जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है, तो राज्यपाल जो है कार्यपालिका की शक्ति या तो स्वयं प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करेगा। फिर आगे, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद में निहित होती है। सेम वो की वो बात, देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में होती है, केंद्रीय मंत्री परिषद में। सेम वो की वो बात है यहां। ठीक है, राष्ट्रपति आपने ढंग से पढ़ा है तो राज्यपाल में आपकी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, फिर आगे, राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। देखा है, ये की राष्ट्रपति में बात थी कि देश के समस्त कार्य जो है वो किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से। फिर आगे, राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति की है। केंद्र में किसकी? राष्ट्रपति की है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। क्लियर? फिर आगे है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। आई थिंक 154 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। इंपोर्टेंट, अपने देखा भी था जब अपन राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, तब ये इसका प्रावधान जो है अपन पढ़ चुके। फिर आगे बढ़ते हैं कि राज्यपाल की जो भी नियुक्ति होगी वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सुझाव देगी कि भाई अमुक व्यक्ति को जो है राज्यपाल लगाया जाए, अमुक राज्य का राज्यपाल लगाया जाए। उस पर जो है राष्ट्रपति मुहर लगाकर जो है उसे जो है राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ठीक है, आगे,
राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा, देखो मैंने बात की, मुहर सहित अधिपत्र द्वारा करता है। अपने हस्ताक्षर और मुद्रा, मोहर जो है वो लगी होगी और अधिपत्र जारी करके, ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से जो है नियुक्त करता है, ठीक है। फिर आगे, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कन्नाडा से लिया गया है। ये जो नियुक्ति का प्रावधान है, ये प्रावधान है, ये कहां से लिया गया है? तो कन्नाडा से। कहां से लिया गया है? कन्नाडा से, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे 155 के बाद। अब है राज्यपाल से संबंधित कुछ समितियां जो कि इनकी नियुक्ति से संबंधित है। मेरा ये विचार था कि इसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊं, लेकिन अब ये नियुक्ति से संबंधित ज्यादा है तो इनको इस साथ में ही पढ़ने में अपने को थोड़ा फायदा है, ताकि अपने को ध्यान में रह सके। 5-6 आयोग है, सब पढ़ेंगे अपन। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 कब गठन किया गया? तो गठन किया गया 5 जनवरी 1966 को और रिपोर्ट दी 1969 में, ठीक है। कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके मोरारजी देसाई। सदस्य कौन कौन थे? तो के हनुमंत है, GS पाठक, HB कामत और हरिश्चंद्र माथुर। क्या इन्होंने क्या सिफारिश की? ये इंपॉर्टेंट है। अपने सिफारिश क्या की कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था, उन्होंने एक सिफारिश की कि किसी राज्य का अगर राज्यपाल लगाना है तो वहां के मुख्यमंत्री से पहले एक बार सलाह करनी चाहिए। आगे दूसरा, राज्यपाल के पद पर मात्र उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन में प्रशासन का अनुभव हो। मतलब राज्यपाल उसे ही लगाया जाए जिसे कि अपने सार्वजनिक जीवन में जो है प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। जिसे प्रशासन का अनुभव है उसे ही जो है वो क्या करना चाहिए? राज्यपाल लगाया जाना चाहिए। ये किसने, 2 सिफारिशें किसने दी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, सेकंड नंबर, राजमन्नार आयोग 1969 किसने बैठाया था? तमिलनाडु सरकार ने। किसने बैठाया? तमिलनाडु सरकार ने। क्या सिफारिश की? मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। वो बात कही कि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर आगे, राज्यपाल को स्थित कदाचार अथवा असमता के आधार पर केवल उच्च न्यायालय के द्वारा ही पदच्युत किया जाना चाहिए। राज्यपाल को जो है वो स्थित कदाचार या अक्षमता के आधार पर जो है केवल और केवल उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो उसे क्या कर सके? पदमुक्त कर सके, उस राज्य का उच्च न्यायालय, ठीक है। फिर आगे, इस आयोग ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि कौन से आयोग ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की ही घोषणा कर दी थी या अनुशंसा कर दी थी? घोषणा नहीं, अनुशंसा कर दी थी या सिफारिश कर दी थी। तो ध्यान रखना आप, राजमन्नार आयोग ने, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपन तीसरे आयोग की तरफ, भगवान सहाय समिति 1970। अध्यक्ष कौन थे? तो भगवान सहाय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर के क्या थे? राज्यपाल थे। क्या इन्होंने क्या बताया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों को निश्चित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। आओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा जो है ये कमेटी नियुक्त की गई थी कि राज्यपाल और वहां राज्य की मंत्रिपरिषद, उनके बीच में आपसी कॉम्बिनेशन कैसे बैठाया जाए, तो उसको इस समिति ने अध्ययन किया और इस समिति ने जो है उसके आधार पर जो है वो रिपोर्ट दी थी। अब इंपोर्टेंट, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आती है, एक तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ये नेक्स्ट है सरकारिया आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट। सरकारिया आयोग कब? 1983 में गठन, 9 जून 1983 को, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1987 में, ठीक है। रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 1987 में, लेकिन रिपोर्ट का प्रकाशन जो किया गया वो कब किया गया? 1988 में। इंपॉर्टेंट है, इसको तो पूरा एज इट इज आपको ध्यान रखना है, इसके सदस्य तक आपको ध्यान रखना है। ये 3 सदस्य थे, रंजीत सिंह सरकारिया, ये अध्यक्ष थे वी शिवरमन और SR सेन, ये 3 सदस्य थे। इट इज आपको याद रखने, 3 सदस्य थे। हाँ, रीट के लिए नहीं, रीट के से ऊपर जो है एग्जाम, उसके रीट में भी पूछ सकते हैं
इन्होंने क्या सिफारिश की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था कि राज्यपाल पद पर, जो अभी भी यही चलता है सिस्टम, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस राज्य का जो है वो सदस्य नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे, नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं किया जाना चाहिए। सेम वो की वो लाइन है कि उसकी नियुक्ति करते समय, उसको नियुक्त करते समय जो है वो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सिफारिश नहीं की जानी चाहिए या उनसे जो है परामर्श नहीं किया जाना चाहिए। अब तक तो जो कमेटी आ रही थी वो ये कह रही थी कि भाई मुख्यमंत्री से सिफारिश किए बिना जो है उसकी जो है राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकारी आयोग जो है ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं किया जाना चाहिए, न उस राज्य का निवासी होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और तीसरा, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये है, इन्होंने कहा कि 5 वर्ष पूर्व बिना किसी ठोस कारण से हटाया नहीं जाना चाहिए। 5 वर्ष पूर्व ही राज्यपाल को बिना किसी ठोस कारण से जो है वो हटाया जाना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, तो आप सरकारी आयोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आगे की क्लास में ध्यान रखेंगे, थोड़ा गैप और कम करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आती है 5वीं कमेटी, उसका नाम है वेंकट चलैया आयोग 2000। संविधान की समीक्षा करने के लिए इस कमेटी को जो है बैठाया गया था। सिफारिश क्या की, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी हो। वापस उन्होंने यही बात की कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, एक चयन समिति बनाई जानी चाहिए जो कि राज्यपाल की जो है चयन करे या राज्यपाल की नियुक्ति करे, जिसमें कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उस संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो शामिल होना चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। फिर आते हैं अगला, और ये भी वेरी मोस्ट खूब सारे क्वेश्चन बने हुए, इससे पीछे वाले उससे सरकारी आयोग से भी खूब बने और पूंछी आयोग से भी खूब बने, ध्यान रखना। 2007 में गठन कब, तो 27 अप्रैल 2007 को, और 31 मार्च 2010 को इन्होंने रिपोर्ट दी थी। 31 मार्च 2010 को क्या दी थी, रिपोर्ट दी थी। कौन थे, अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंची। सदस्य भी ध्यान रखना, NR माधव मेनन और विनोद कुमार और धीरेन्द्र सिंह और विजय शंकर जी। तो 1 2 3 4 5 सदस्य जो है वो कमेटी थी, 4+1। ठीक है, फिर बड़े आगे क्या इन्होंने सिफारिशें की, ये सिफारिशें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष होना चाहिए। जो बात सरकारी आयोग ने की वो बात जो है उसकी पुष्टि उन्होंने की कि 5 वर्ष जो है वो कार्यकाल होना चाहिए। सरकारी आयोग भी ये कह रहा है कि 5 वर्ष से पूर्व किसी भी बिना ठोस कारण से जो है उनको नहीं हटाना चाहिए, राज्यपाल को नहीं हटाना चाहिए, वो बात इन्होंने भी की। फिर आगे, राज्य सरकार की इच्छा के बगैर राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट लाइन कि राज्यपाल जो है वो राज्य सरकार की इच्छा के बगैर, राज्य सरकार को की इच्छा होना जरूरी नहीं है, राज्यपाल चाहे, राज्यपाल स्वविवेक से जो है, उस राज्यपाल को लगता है तो राज्यपाल स्वविवेक से किसी भी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चला सके, ये अधिकार भी राज्यपाल को होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे है, राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह महाअभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। किसकी तरह, किस अभियान से, महाअभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए, ताकि जो है एक रूपता जो है वो बनी रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर राज्यपालों को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए, एज इट इज लाइनें आपको ध्यान रखनी है। इन समितियों की जो सिफारिश है वो एज इट इज लाइनें याद रखनी है। एज इट इज रखनी इसलिए है क्योंकि प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी सिफारिश पूंछी आयोग द्वारा नहीं की गई, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, एक गलत ऑप्शन होगा, नहीं की जगह है बनाना चाहिए ये दे देंगे, तो वहां फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अपने। दूसरा, इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से कूट
पूंजी आयोग के संबंध में सही है या सरकारी आयोग के संबंध में सही है? 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 केवल 3, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए लाइन टू लाइन ही ये जो है वो याद होने चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि भाई सर क्या क्या याद करें, क्या क्या याद करें? तो याद तो अपने को ही करना पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। स्वर्ग देखना है तो वो तो खुद को ही मरना पड़ेगा, तभी मेहनत करेंगे, खुद मेहनत करेंगे तभी तो अपने को जो है इच्छित फल प्राप्त होगा। तो याद तो करने पड़ेंगे। इसी दरमियान इसी बीच में एक बात और बता देता हूं, कई क्वेश्चन आए सर आपने अपने इस संविधान संशोधन से, इस संविधान संशोधन, बीच वाले संविधान संशोधन की जो महत्वपूर्ण थे वो संविधान संशोधन सारे पढ़ाए गए, जो महत्वपूर्ण थे वो संविधान संशोधन सारे पढ़ाए गए। ऐसे अगर संविधान संशोधन 106 तक पूरे पढ़ाने जाए तो आप लोग वापस वही क्वेश्चन आएगा कि सर इतने संविधान संशोधन याद करने हैं क्या? तो आप दोनों तरफ समस्या, इसलिए जो जो मुझे महत्वपूर्ण लगे वो संविधान संशोधन आपको पढ़ा दिए गए। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है 156, 155 पढ़ लिया था, 156 राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल। राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल क्या है इसमें? तो 156(1) में जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करेगा। जब तक राष्ट्रपति जो है चाहेंगे तब तक राज्यपाल का पद जो है वो व्यक्ति धारण करके रखेगा। जिस दिन राज्यपाल उन्हें हटा देंगे पद से तब वो है पद जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः अन्य बातें समान रहने पर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का, अन्य बातें समान रहने पर। फिर आगे त्याग पत्र किसको देंगे? तो अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। जिसने नियुक्ति किया उन्हीं को जो है वो त्याग पत्र देंगे। फिर आगे आता है अनुच्छेद 157, राज्यपाल की योग्यता या अर्हता है। वो की वो बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष, और विधानसभा सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, या किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये जो चीजें हैं वो सारी विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए जो इनके अलावा योग्यता है वो भी होनी जरूरी है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए सेवा, राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्त। इंपोर्टेंट लाइन से क्रमशः पढ़ेंगे, आराम से आसानी से कोर्स हो जाएगा आपके। कोशिश करेंगे जनवरी में ही पूरा करवा देंगे, और जनवरी में नहीं हुआ तो 5-7 फरवरी तक तो पूरा करवा ही देंगे। वैसे हो जाएगा, रीट वालोगे हो जाएगा पूरा। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्त है। ठीक है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो पद ग्रहण से क्या माना जाएगा? वो पद रिक्त हो जाएगा। अगर मान लो कोई एमएलए है या एमपी है, सांसद है, और उनको राज्यपाल बनाया जाता है, तो जैसे ही राज्यपाल का पदभार ग्रहण करेंगे एमएलए पद जो है, एमएलए सीट है वो खाली हो जाएगी, या सांसद वाली सीट जो है वो खाली हो जाएगी। किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, वो की वो बात है। लाभ का पद धारण नहीं करेगा, किसी लाभ के पद पर है तो वो है, उन्हें भी है राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। दूसरी अनुसूची में उल्लेखित वेतन भत्ते दिए जाएंगे। दूसरी अनुसूची में जो वेतन भत्ते लिखे हुए हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन वाली चीजें यही होती है कि सर अगर 2 से अधिक राज्य और राज्यपाल है तो क्या करेंगे? उसको तनख्वाह क्या 2 राज्यों से मिलेगी? मान लो कोई राज्यपाल है, वो 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है, तो उसका देखो क्लियर कर देता हूं मैं पहले ही कि 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वेतन एक ही पद का मिलेगा। वेतन जो है वो एक ही पद का मिलेगा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेतन व भत्तों में कटौती नहीं होगी। वेतन और भत्तों में क्या होगी? कटौती नहीं की जाएगी। इनके वेतन भत्तों में जो है कटौती नहीं की जा सकती राज्यपाल के। फिर आता है अनुच्छेद 159 शपथ, राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ के बारे में पढ़ते हैं। कौन दिलाता शपथ? तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। या वाइस वर्षा होती है कि संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाता है। सेम जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो राज्यपाल जो है वो उन्हें शपथ दिलाता है, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों को। ठीक है, तो फिर आगे राज्यपाल संविधान व विधि के परिरक्षण, रक्षण, प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के
कल्याण की शपथ लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब एज इट इज आपको ध्यान रखना है कि विधि के परिरक्षण, रक्षण, प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण की शपथ लेते हैं। राज्य की विधि यानी राज्य के कानून के परिरक्षण, रक्षण, प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण की जो है वो शपथ लेते हैं। फिर आगे राज्यपाल के शपथ का प्रारूप किसमें है? अनुसूची 3 में है। अभी तक जब भी जितना भी पढ़ा है अनुसूची 3 ही पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति की जो शपथ है अनुच्छेद 69 के तहत जो है वो उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, ये अपन ने पढ़ा है, जो कि अलग से है। बाकी सब में अनुसूची 3 ही है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सॉरी नहीं मिलता है बिल्कुल। एक सेकंड मेरे कंफ्यूजन हो गया। अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, सेम उपराष्ट्रपति वाली बात है, नहीं मिलता है। देखो ये ऐसी गलती होती है, जबकि कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ के ही, लेकिन यही गलती देख लो, इतना कंटिन्यू पढ़ने के बावजूद भी होती है, तो फिर परीक्षा में तो फिर वो प्रेशर एक अलग ही रहता है। तो ये ध्यान रखें कि राज्यपाल की शपथ का जो है वो प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसी में है, 159 में ही इसका जो है वो लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 160, राज्यपाल के पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य करने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। कि भाई अगर मान लो राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाता है, त्याग पत्र के कारण या मृत्यु के कारण खाली हो जाता है, तो वो आकस्मिक जो रिक्ति हुई है, आकस्मिक जो परिस्थिति बनी है, उसको कौन भरेगा? इसे पूरा उसकी पूर्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है, राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वो जो नजदीकी जो राज्य है वहां के जो राज्यपाल हैं उनको अतिरिक्त चार्ज जो दे सकते हैं। तो यह अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। फिर आता है अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है। 161 में राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति जो है उसका उल्लेख है, जैसा कि अपन ने राष्ट्रपति जी में भी पढ़ा था। देखो क्या है इसमें, राज्यपाल किसी न्यायालय के दंडादेश को कम या स्थगित कर सकते हैं। अगर किसी न्यायालय ने, किसी कोर्ट ने जो है वो दंड देने का आदेश किया है तो उसे कम या फिर रोक सकते हैं, या तो उसे कम कर सकते हैं या उसे रोक सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। फिर राज्यपाल संघ संबंधी अपराधों की सजा को कम या माफ नहीं कर सकते। अब वो तो अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रपति जी का आता है, ये तो राष्ट्रपति जी के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है, फिर आगे राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं करता परंतु कम कर सकता है। मृत्यु दंड को जो है वो माफ नहीं कर सकता परंतु कम मतलब रोक सकता है, ठीक है। सजा को कम कर सकता है लेकिन माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड की जगह है उस सब सजा को कम करके जो है आजीवन कारावास कर दिया, कुछ समय के लिए कारावास कर दिया, ये चीजें की जा सकती है, लेकिन उसको माफ जो है, पूरी तरह से माफी जो है वो नहीं दे सकता। क्लियर? आई थिंक यहां तक आपके क्लियर हो गया। इसको आप विशेष ध्यान रखना, इसको तो आप विशेष, मैं इसको इसी से कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है, और ये तो विशेष, ठीक है, नहीं मिलता है। अब इसकी शॉर्ट ले लो आप लोग। ओके, तो आज की क्लास में अपने इतना ही। सेकंड क्लास जो होगी उसमें अपन राज्यपाल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगली जो कल क्लास मिलेगी उसमें अपन राज्यपाल कंप्लीट कर लेंगे। आप बिल्कुल कतई चिंता नहीं करें, रीट वालों के सिलेबस समय पर पूरा हो जाएगा, आप टेंशन नहीं ले। और जहाँ तक कोशिश होगी अच्छा से अच्छा जो है एक भी क्वेश्चन जो है वो आपके रीट में बाहर नहीं जाए, यही प्रयास किया जाएगा। आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, आप लोगों के द्वारा प्रयास बहुत बेहतरीन किया जा रहा होगा, तो उसी प्रयास को जो है वो लगातार आप जारी रखें। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।